आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। राजधानी में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया आईएसकेपी का आतंकी कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 5 पाकिस्तानी घुसपैठ में ढेर हो गए हैं। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमरोट सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने भारतीय सीमा में घुस रहे 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। वहीं रेलवे चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी। तो भारतीय रेलवे चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें जोड़ने की बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम कर रही है। उत्तराखंड में 327 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के जरिए उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। महेश नेगी डीएनए जांच को तैयार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधायक महेश नेगी डीएनए जांच कराने को तैयार हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, मामला अभी पुलिस के अधीन है, इसमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए। डीएनए जांच कराना सरकार के हाथ में नहीं है। अब कोरोना का इलाज निजी अस्पताल में भी होगा। तो प्रदेश में निजी अस्पतालों में भी अब कोरोना मरीजों का इलाज होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाएं राज्य। तो अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में इसके उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आगाह किया कि गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में कहा कि व्यक्तियों व वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी प्रतिबंध केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है। इसी साथ बड़ी खबर है, उत्तराखंड में प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं। तो उत्तराखंड में अन्य राज्यों से व्यक्तियों और सामान के आने पर अब किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। बाहर से आने वालों को सीमित संख्या में प्रवेश देने के प्रावधान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर हटाया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि प्रतिदिन सिर्फ 2000 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देने की पाबंदी हटाने के संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजी गई है। रविवार को प्रदेश सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। फर्जी दस्तावेज पर 15,000 पहुंचे उत्तराखंड के उद्योगों में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को मिली छूट का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। हाल में जांच की गई तो पता चला कि उद्योगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगा करके 15,000 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड आए हैं। इस वक्त खबर आई है 4 संक्रमित मिलने पर भंडारी निवास सील कर दिया गया है। तो मसूरी से खबर आई है। वहीं प्रदेश में रिकवरी का आंकड़ा भी 10,000 के पार हो गया। तो शनिवार को प्रदेश में 483 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक 10,021 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिछले कुछ समय से जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उससे सिस्टम भी सख्ते में है। शनिवार को भी प्रदेश में 483 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सिर्फ अगस्त में ही 7,383 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यह अब तक के कुल मामलों का करीब 51% है। क्वारंटाइन सेंटर से भागे 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो प्रेमनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर से भागे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सीओ ने महिला से 1.5 घंटे तक की पूछताछ। तो खबर आई है, द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को जांच अधिकारी ने शनिवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार ने महिला की ओर से विधायक पर लगाए गए आरोपों को लेकर के सवाल जवाब किए। महिला से पूछा गया कि उनकी विधायक से कब से जान पहचान है, वह दोनों कहां घूमे और कब फोन पर बातचीत हुई। उनके पति का व्यवहार व विधायक की पत्नी के बारे में भी पूछताछ की गई। गर्भवती महिला के मामले में निदेशक कुमाऊं को जांच। तो कोरोना की आशंका के चलते समय से इलाज न मिलने के कारण गर्भवती महिला की मौत के मामले में शासन ने जांच बिठा दी है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने इस मामले की जांच निदेशक स्वास्थ्य कुमाऊं डॉक्टर शैलेश भट्ट को सौंपी है। और खबर आई है, कांग्रेस ने फूका भाजपा विधायक का पुतला। तो यौन शोषण के आरोपों से घिरे द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी का पुतला दहन कर महानगर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ऑनलाइन बाजार को हथियार बना रहे अवैध किताबों के कारोबारी। तो मेरठ में अवैध किताबों का कारोबार पकड़े जाने से उत्तराखंड में भी हलचल मची हुई है। रुड़की में भी पकड़ी जा चुकी हैं एनसीईआरटी की अवैध किताबें। वहीं खबर आई है, ग्राफिक एरा के कुमाऊं परिसर के 3 छात्रों का लॉकडाउन के दौरान 17 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ है।
दिगंबर जैन समाज का पर्युषण पर्व आज से शुरू होगा। वहीं खबर आई है युवती से समय पूछने के बहाने झपटी चैन। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे ऑफिस जा रही युवती को स्कूटी सवार 2 युवकों ने टाइम पूछने के बहाने रोका और चैन झपट करके भागने लगे। शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे 2 युवकों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा चैन लेकर फरार हो गया। बसंत विहार थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली में आतंकी के पकड़े जाने पर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो राज्य की उत्तर प्रदेश और हिमाचल की लगती सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम सोलर स्वरोजगार योजना जल्द होगी लागू। तो योजना के तहत 10,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 8 माह में 62 मौत, 33 घायल और 4 लापता हो गए। तो आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में पिछले 8 माह भारी गुजरे हैं। जनवरी से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदा में 62 लोगों की मौत हो गई है, 33 घायल हुए हैं, 4 लापता हो गए हैं, जबकि 357 छोटे बड़े पशु की मौत हो गई है। 237 भवन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिलों में शिक्षकों के तबादले, डीएम को सौंपने की पैरवी। वहीं खबर आई है अधिकृत न होने के बावजूद जारी किए गए टेंडर। तो सिडकुल के निर्माण कार्यों में हुए घोटाले की परतें धीरे धीरे खुलने शुरू हो गई हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे तुलसी व पुदीना घर में लगाएं, मच्छर भगाएं। वहीं विश्वविद्यालय का आइडियल कैंपस बनेगा ऋषिकेश कॉलेज। खबर है ऋषिकेश से, जहां पे महिला उत्पीड़न के खिलाफ भाजपा विधायक का पुतला फूंका गया है। एसडीआरएफ जवान सहित 31 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो डोईवाला और ऋषिकेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले मिलने से प्रशासन चिंतित है। मोबाइल टावर बंद, कैसे होगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पे कोरोना संक्रमण काल में पिछले 4 माह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। खबर है हरिद्वार से, जहां पर सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग। तो हरिद्वार से देहरादून की तरफ जा रही एक फोर्ड एडवेंचर कार में जिद्दरवाला के पास आग लग गई। चालक घटना से चंद मिनट पहले ही कार को सड़क किनारे खड़ी करके एक दुकान पर गया था। विकासनगर से खबर है, जहां पे जोनसार में देव स्नान तक सीमित रहा जागड़ा पर्व। तो विशिष्ट संस्कृति के लिए देश दुनिया में अलग पहचान रखने वाला जनजातीय क्षेत्र जोनसार बाबर के प्रमुख मंदिरों में कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक से जागड़ा मेले की रौनक गायब रही। वही खबर आई है पचवा दून में महिला समेत 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लाखा मंडल में पहली बार मनाई गई गणेश चतुर्दशी। गढ़वाल खबरों की बात करते तो गढ़वाल से खबर है, जहां पे गैरसैंण से खबर है, जहां पे गर्भवती की मौत मामले में जांच के आदेश। सीएमओ ने 2 चिकित्सक के स्थानांतरण किए हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। चिकित्सक में कोरोना की पुष्टि। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे कोड़िया स्थित कोविड सेंटर में तैनात एक चिकित्सक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य महकमे ने सेंटर में भर्ती मरीजों को बेस चिकित्सा में शिफ्ट करवा दिया। उत्तराखंड में रिकवरी का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। 3 दिन बाद शुरू हो सकी केदारनाथ पैदल यात्रा। तो सड़क पर मलबा आने से गौरीकुंड हाईवे 1 सप्ताह से बंद है। वहीं केदारनाथ के लिए नापनी पड़ रही है 3 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी। 2 दिन के भीतर दे ग्रामीणों को मुआवजा। तो खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे आपदा प्रभावित गांव सिरवाड़ी के ग्रामीणों की पीड़ा जानने पहुंची डीएम वंदना सिंह। नैनीसैण मोटर मार्ग रहा 17 घंटे बंद। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। लालडांग चिलरखाल मार्ग निर्माण जल्द। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लालडांग चिलरखाल वन मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की ऊंचाई 8 मीटर करने के निर्देश दिए हैं। जागड़ा में विधायक ने बजाया ढोल। तो खबर है नैनबाग से, जहां पे देव डोलियों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। शारीरिक दूरी का उल्लंघन भी हुआ है। वहीं खबर है टिहरी से, जहां पे एक आदमखोर गुलदार ढेर दूसरा हमलावर है। तो शिकारी दल ने प्रताप नगर के देवल गांव में आदमखोर गुलदार का अंत कर दिया। वहीं शुक्रवार रात नरेंद्र नगर ब्लॉक के डागर गांव में गुलदार ने ग्रामीण पर हमला कर घायल कर दिया। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे दवा कंपनी पर छापा, नकली दवा बरामद की गई है। वहीं क्रियान्वयन समिति गठित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है।
अब आसान होगा उत्तराखंड में प्रवेश, तो आरटीपीआर जांच के बगैर सिर्फ 2000 लोगों को ही प्रवेश देने की है व्यवस्था। तो उत्तराखंड में अन्य राज्यों के से व्यक्तियों और सामान का प्रवेश आसान होगा। कोरोना संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच कराए बगैर प्रतिदिन केवल 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देने की पाबंदी अब हटेगी। हालांकि यह पाबंदी उद्योगों में कार्यरत कार्मिक, श्रमिकों, विधायकों, सांसदों, नौकरशाहों और बैठक के लिए बाहर से आने वाले तकनीकी विशेषज्ञों पर लागू नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शनिवार को जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कसरत तेज कर दी है। इस वक्त खबर है हरिद्वार से, जहां पे स्वास्थ्य और पुलिसकर्मी समेत 124 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कूड़ा उठाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे भाजपा पार्षद ने महापौर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। अल्मोड़ा की खबर की बात करते हैं तो गर्भवती की मौत से सवालों के घेरे में स्वास्थ्य सेवाएं। तो विभागीय बद इंतजामी से यहां एक गर्भवती की मौत के बाद पहाड़ की स्वास्थ्य सेवा सवालों के घेरे में आ गई है। मामला इसलिए भी तूल पकड़ गया है कि विभाग सभी जिला चिकित्सालयों में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर होने का दावा करता है। वहीं जिला अस्पताल में कोरोना को त्वरित जाँच के लिए रैपिड टेस्ट की भी सुविधा है, मगर सांस की तकलीफ से जूझ रही गर्भवती आशा देवी को कोविड-19 हॉस्पिटल भेजे जाने की बड़ी लापरवाही करार दे निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर सुरेश भट्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं। शनिवार को विश्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान जिला चिकित्सालय पहुंचे। कड़ी नाराजगी जताते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वही खबर है चमोली में गर्भवती की मौत पर भड़का गुस्सा। तो एनएसए कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। अतिवृष्टि से गरुड़वा कांडा में मकान ध्वस्त हो गया, तो 2 परिवार हुए बेघर। पड़ोसियों के घरों में भी शरण। 9 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई, जबकि 24 गांवों में बिजली नहीं है। अल्मोड़ा में 19 व बागेश्वर में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही खबर है बागेश्वर से, जहां पे भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। खबर आई है चौखुटिया से, जहां पे आना चाहते थे घर पहुंची मौत की खबर। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात विकास खंड सिरोली गांव के निवासी हवलदार कुंदन राम की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा है। परिजनों को अब उनके पार्थिव शरीर पहुंचने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि उन्होंने गोली खाकर के आत्मघाती कदम उठा लिया था। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे परिजन खपा आंदोलन की धमकी। तो 11 दिन बाद भी लापता पुलिस कांस्टेबल ललित कुमार का कोई पता नहीं चलने पर परिजनों में आक्रोश है। वही खबर है चौखुटिया से, जहाँ पे मांगों को लेकर के प्रधान अडिग प्रदर्शन जारी है। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला आज। तो सांस्कृतिक नगरी में 6 दिवसीय नंदा देवी मेला रविवार को श्री गणेश की पूजा के साथ शुरू होगा। वही खबर बात करें नैनीताल की खबरों की, तो सगी मां का बदला लेने को सौतेली मां की हत्या की गई है। तो ऊषा हत्याकांड। तो दमुआ डुंगा क्षेत्र में 20 अगस्त को महिला की गला रेतकर हत्या का खुलासा कर पुलिस ने मृतका के सौतेली बेटे को दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। पिता के छोड़ने से सगी मां को हुए कष्टों और बहन की मौत का बदला लेने के लिए आरोपित ने सौतेली मां की हत्या की। दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। गुजरोड़ा में बच्ची पर झपटा गुलदार। तो खबर आई हल्द्वानी से, जहाँ पे गुजरोड़ा गांव में गुलदार ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाने पर बच्ची की जान बच पाई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार को फतेहपुर रेंज कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। वही खबर आई है 97 संक्रमित महिला ने दम तोड़ा। तो खबर आई हल्द्वानी से, जहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक बार फिर जिले में 97 रोगी पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे 2 कारें भिड़ी, कार सवारों को पीटा गया है। तो हल्द्वानी के जगदम्बा नगर तिराहे पर हादसा। फल बेच रहा बच्चा घायल हो गया, आधे घंटे तक जाम लगा रहा। वही खबर है घूमने आए पर्यटक ने नैनीताल में दम तोड़ा है। तो नोएडा से परिवार समेत घूमने आए पर्यटक की शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो टिमटिया धुरा की चोटी से निकल रहा है धुआं। तो मुनस्यारी में आपदा प्रभावित क्षेत्र
तल्ला जोहार के टिमटिया धुर्रा की चोटी से अचानक धुआं निकलने लगा। पहाड़ी की चोटी पर बिना आग की लपटों से निकल रहे धुआं को लेकर के स्थानीय जनता दहशत में है। इसे भी भूगर्भीय हलचल मानकर तमाम तरह की कयास लगाई जा रही हैं। वहीं खबर है चंपावत से, जहाँ पे लगातार मलबा आने से एनएच पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है। वहीं शारदा नदी पर किरोड़ नाले में भू कटाव शुरू हो गया है। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर फूटा गुस्सा किया प्रदर्शन। तो प्रदेश में लचर स्वास्थ्य सेवाओं से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और सीमांत यूथ मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इधर खबर चंपावत से, जहां पे झूठे आरोप लगाकर की जा रही है छवि खराब। तो लोहाघाट के बीएनके अस्पताल में जिला अस्पताल के सर्जन व गायनी द्वारा इलाज किए जा रहे आरोपों का अस्पताल प्रबंधन ने खंडन किया है। प्रबंधन ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर के अस्पताल की छवि को धूमिल किया जा रहा है। सौर घाटी का मोष्टामानु महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। तो कोरोना संकट के चलते इस वर्ष सौर घाटी का प्रसिद्ध मोष्टामानु महोत्सव नहीं होगा। वहीं खबर आई है 23 सड़कों पर मलबा आवागमन में लोगों की फजीयत। तो खबर आई है पिथौरागढ़ धारचूला से। ब्रह्म कमल पुष्प लाने को ग्रामीण रवाना हो गए हैं। तो नंदा देवी कुंड में होगा स्नान। 5वें दिन वापस लौटेंगे भक्त, पुष्प के साथ भंवरा भी लाएंगे। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो कोर्ट के आदेश पर NH 74 से अतिक्रमण हटाया गया है। तो अवैध रूप से बनाए गए 38 मकान ढहाए गए हैं। सिविल कोर्ट से राहत नहीं। तो ग्राम हेमपुर इस्माइल में अतिक्रमण हटाने की सुगबुगाहट के चलते शनिवार की सुबह से ही अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्टिव के नाम पर 94,000 रुपये खाते से उड़ा दिए गए हैं। भूमि पूजन तहसील में तो बजट अस्पताल परिसर में क्यों? तो सीमांत के भावनात्मक मुद्दों पर अब फिर मनमानी का खेल। वोट लेने के लिए 2 सरकारें पहले भी कर चुकी हैं भूमि पूजन का सियासी नाटक। तहसील परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल की शुरू हो गई साफ सफाई। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे राज्य आंदोलनकारी एवं कांग्रेसियों के पुराने तहसील परिसर में 2 दिनों के भीतर कूड़ा उठाए जाने के अल्टीमेटस का असर दिखने लगा है, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने परिसर में कूड़ा उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी में 350 सरसों के कट्टे चोरी हुए हैं। तो खबर है काशीपुर से। वहीं खबर है सितारगंज से, जहाँ पे दहेज के लिए पत्नी को दिया तलाक, गिरफ्तार कर दिया गया है। तो दहेज की खातिर पत्नी को तलाक देकर के ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर व ननद पर मुकदमा दर्ज कर पति को शनिवार को शहर से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है सभासद ने मुंशी को सरेआम धुना। तो किच्छा से खबर है, जहाँ पे कमीशन के चक्कर में सभासद द्वारा मुंशी की धुनाई कर उसे अधमरा करने की घटना ने एक बार फिर राजनीति को शर्मसार कर दिया है। मुंशी ने सभासद के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। सभासद ने भी पुलिस को तहरीर दे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मुंशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पर जिले में 146 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक महिला की मौत हो गई है। 67 लाख की ठगी मामले के 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे एक नामी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी के नाम पर कारोबारियों से 67 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने 6 पर मुकदमा दर्ज किया है। खबर है ये किच्छा से, जहाँ पे सड़क हादसे में अधेड़ की मौत हो गई है। तो अज्ञात ट्रक की चपेट में आकर के साइकिल सवार की मौत हो गई, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं खबर है दिनेशपुर से, जहाँ पे सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने दम तोड़ दिया है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे अज्ञात कारणों से महिला ने जहर गटक लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।